ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकराम है। मैं मेदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ और फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ मेदा जिगर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में और लिवर एंड गैस्ट्रो केयर शादमान में। आज हम बात करेंगे तेज़ाबियत और सीने की जलन के बारे में, जिसको गर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। नॉर्मली क्या होता है कि स्टमक के अंदर तेज़ाब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ज़रूरी है खुराक को हज़म करने के अमल को शुरू करने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। मैदे के अंदर की सतह जो है वो इससे प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन जो हमारी खुराक की नाली है उसमें अगर ये तेज़ाब या इसका फ्लूइड जाता है तो वो उसको अंदर से डैमेज करता है, सोजिश करता है। तेज़ाबियत में या सीने की जलन में जो मेन मैकेनिज़्म ये होता है कि जो खुराक की नाली जहाँ पे आके मैदे में अटैच होती है, वहाँ पे जो वेल्व है वो थोड़ी देर के लिए या परमानेंटली लूज़ हो जाता है। उससे स्टमक का तेज़ाब ऊपर की तरफ आता है, जो कि अंदर सोजिश पैदा करता है। उसकी वजह से सीने में जलन हो सकती है, दर्द हो सकती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों के इसके साथ सुबह के वक्त ख़ास तौर पे मुंह में पानी आने का होता है, मुंह में बदबू ज़्यादा बनती है, गला मुसलसल और अक्सर ख़राब रहता है। कुछ लोगों में ये अलामात इतनी नहीं होती लेकिन गला अक्सर ख़राब होता है, सांस में कभी कभी दुश्वारी आती है, खुश्क खांसी रहती है। कुछ लोग ENT से रेफ़र होते हैं मैदे जिगर के स्पेशलिस्ट की तरफ जब वो और कुछ चीज़ नहीं मिलती और बार बार गला ख़राब होता है या खुश्क खांसी होती है, तो इसमें भी ये इसकी वजह से ये हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजह बनती क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि कभी कभी जिस तरह ट्रांजिएंटली आर्जी तौर पे ये वाल्व रिलैक्स होता है तो मैदे के जो कंटेंट्स हैं, जो खुराक है, फूड है, वो ऊपर आती है और ये प्रॉब्लम करती है। एक चीज़ होती है हाइटस हर्निया, जिसमें ये होता है कि मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर जाता है, छाती के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो वाल्व फंक्शनल नहीं रहता और उसमें वो बार बार खुराक ऊपर आती है और उसकी वजह से वहाँ पे वो सोजिश करती है। इसके अलावा जब वज़न बढ़ता है, पेट के ऊपर चर्बी बढ़ती है, वो प्रेशर डालती है। प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। कुछ लोग जो है वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इस वेल्व को रिलैक्स करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गए। दर्द की दवाइयाँ जो प्रॉब्लम कर सकती हैं वो इसकी वजह बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको बढ़ाती हैं। अच्छा, इसके अटैक्स जो है वो आ सकते हैं जब भी आप फूड ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देर स्टमक में रहती हैं और वो इसके बढ़ने का बायस बन सकती हैं। अब इसकी तशख़ीस कैसे होती है? आम तौर पे इसकी तशख़ीस के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एंडोस्कोपी की इंडिकेशन होती है जब इन सारे मसाइल के साथ अगर खुराक निगलने में दुश्वारी हो रही हो, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो, पेट में कहीं पे कोई मैस फील हो रहा हो या कोई गिल्टी महसूस हो रही हो, अगर उल्टी आ रही हो या उसके साथ खून हो, या आपको बिल्कुल भूख ना लग रही हो या आंखें पीली हो रही हो, ये वो चीज़ें हैं जिसमें साथ में फिर एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ इसकी जो तशख़ीस होती है वो बड़ी स्ट्रेट फारवर्ड होती है और डॉक्टर इसकी बेस पे दवाई देते हैं। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? इलाज में सबसे पहले जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग अगर है तो उसको कम करना है, ख़त्म करना है। उसके बाद ये है कि एक वक्त में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली 4 से 5 मरतबा छोटे छोटे मील जो है वो लेने चाहिए। खाना खाने के और सोने के दरमियान में कम से कम 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। सोते वक्त बेड की जो हेड वाली साइड है, चारपाई की जो सर वाली साइड है, उसको कम से कम 6 इंच ऊंचा रखना चाहिए। इसके अलावा स्पाइसी फूड्स, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए।
ڈرنکس جو ہیں کاربونیٹڈ ڈرنک سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. درد کی دوائیاں استعمال کم سے کم کرنی چاہیے اور بلا ضرورت استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر اس میں میڈیکیشن آ جاتی ہیں جو کہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں, اور وہ عام طور پہ 4 سے 6 ہفتے میں جا کے ان چیزوں کو کم کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی ضرورت کم سے کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ان چیزوں میں سے یا معدہ جگر آنت میں سے کسی بھی چیز سے کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس کے لیے علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو اپائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں, کلینک پہ بھی اور آن لائن بھی. تھینک یو.